आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 14 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तेरह सूत्रा में हमने व्याख्या किया था कि अभ्यास क्या है। तुरंत 14वां सूत्रा में पतंजलि कह रहे हैं कि अभ्यास तो करोगे, लेकिन यह अभ्यास दृढ़ कैसे होगा। दृढ़ कैसे होगा मतलब आप अपने आप में सेंट्रलाइज कैसे होंगे, आप अपने केंद्र से कैसे जुड़ेंगे, आप क्या करेंगे तो वहाँ जुड़ेंगे। मतलब अभ्यास को ही थोड़ा वो और ओपन कर करके बता रहे हैं। वो जानते हैं कि आप कहाँ गलतियां कर सकते हैं। तो पतंजलि 14वें सूत्र में कह रहे हैं, जो 14वां सूत्र इस प्रकार है। स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यहाँ पे करीब 7 शब्द है। तू माने परंतु, स माने वह माने अभ्यास, स माने वह ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभ्यास। दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित मतलब बहुत काल तक निरंतर लगातार आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ भूमि माने दृढ़ अवस्था का हो जाता है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण 3-4 शब्द है वह यह है कि दीर्घ काल तक करने से होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा किए, 2 घंटा किए, 3 घंटा किए, आज किए कल नहीं किए। प्रतिक्षण करना है। दीर्घकाल में लंबे समय तक करना है। क्या करना है? निरंतर करना है। लंबे समय तक करना है, निरंतर करना है। अब लंबे समय का मतलब यह नहीं कि आप जैसे लंबा तो टाइम दिए, लेकिन आप बिना होश के कर रहे हो, बिना लगन के कर रहे हो, होश ही नहीं है, बस काम को किए जा रहे हो, तो उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। मतलब मैकेनिकल नहीं करना है। अगर कोई आपसे यह पूछे कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो कोई पूछेगा कितना टाइम लगेगा, तो वो कोई बताने वाला कैसे बता सकता है कि कितना टाइम लगेगा। ये तो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, कि आप चलोगे किस स्पीड से, किस गुणवत्ता से चलोगे। आप चल ही नहीं रहे हो तो पहुंचोगे कभी नहीं। तो वहाँ होश होना चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी जब दोनों वहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको तब रिजल्ट मिलेगा, तब आप दृढ़ भूमि, तब आप दृढ़ प्रतिष्ठित होंगे। तो लंबे समय तक करना है, निरंतर करना है, प्रतिक्षण करना है, लगातार करना है। सत्कार विद रिस्पेक्ट करना है, प्रेम पूर्वक करना है, निष्ठा पूर्वक करना है। अगर आप निष्ठा नहीं है, आपके प्रेम नहीं है, बिना प्रेम के ही आप कोई कार्य को कर रहे हैं, बिना प्रेम के अगर किसी कार्य को करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट, क्वांटिटी कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा। जो अध्यात्म का उद्देश्य है, जो आप साधना में प्रगति करना चाहते हैं, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कर क्यों रहे हो? तो लंबे समय होना चाहिए, निरंतर करना चाहिए,
प्रेम पूर्वक करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, विद रिस्पेक्ट करना चाहिए, होश पूर्वक करना चाहिए। जब ऐसा आप करते हैं तो आपको जो अभ्यास है इसका रिजल्ट आपके साधना पथ में सहयोगी होगा। आप अपने सेंटर में धीरे धीरे केंद्रीकृत होते जाएंगे। जब केंद्रीकृत होते जाएंगे तो आपके जीवन में रूपांतरण आएगा। आप द्वंद्व से पार चले जाएंगे। आप द्वंद्व से जब पार चले जाएंगे तो अभ्यास का उद्देश्य ही यही है, स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य ही यही है कि आप अपने आप में स्थित हो जाओ।